क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ही शरीर के भीतर एक ऐसी छुपी हुई शक्ति मौजूद है जो आपको लंबे समय तक युवा, ऊर्जावान और आकर्षक बनाए रख सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। क्या हो अगर आपकी ताकत, मानसिक स्पष्टता और व्यक्तित्व का आकर्षण किसी बाहरी दवा या महंगे इलाज पर नहीं, बल्कि उस ऊर्जा पर निर्भर करता हो जिसे आपका शरीर हर दिन खुद बनाता है। प्राचीन सभ्यताओं के ज्ञानी और ताओवादी साधक एक ऐसे रहस्य को समझते थे जिसकी झलक अब आधुनिक विज्ञान को धीरे धीरे मिलने लगी है। उनके अनुसार यौन ऊर्जा सिर्फ शारीरिक सुख या प्रजनन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन शक्ति का सबसे सघन रूप है। यही वो मूल ऊर्जा है जो जीवन को जन्म देती है। लेकिन अगर इसे केवल बाहर खर्च करने के बजाय संभाल कर, संतुलित करके और सही दिशा में प्रवाहित किया जाए, तो ये शरीर को भीतर से मजबूत बना सकती है, मन को स्थिर कर सकती है और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती है। ताओवादी परंपरा में इसे जिंग कहा गया है, एक ऐसी ऊर्जा जो शरीर के निचले हिस्से में संग्रहित रहती है, जिसका स्वाभाविक प्रवाह बाहर की ओर होता है। लेकिन असली रहस्य तब सामने आता है जब व्यक्ति इसे ऊपर उठाना और पूरे शरीर में फैलाना सीख जाता है। उनका मानना था कि जो लोग इस आंतरिक प्रक्रिया में पारंगत हो जाते हैं, वे एक तरह की कायाकल्प अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, जहां शरीर जल्दी कमजोर नहीं होता, मन अधिक स्पष्ट रहता है और ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। क्या सच में उम्र के असर को धीमा करना और अपनी जीवन शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखना संभव है? इन प्राचीन ज्ञान प्रणालियों के अनुसार हाँ, ये संभव है, और सरल लेकिन गहरे अभ्यासों के माध्यम से, जैसे नियंत्रित श्वास, ऊर्जा का आंतरिक प्रवाह और शरीर की जागरूकता, कोई भी व्यक्ति अपनी इस ऊर्जा को समझ सकता है, उसे संतुलित कर सकता है और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिल सके और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। और वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो में हम इस प्राचीन ज्ञान के छिपे हुए पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह यौन ऊर्जा को जीवन शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है, कैसे ये प्रक्रिया उम्र बढ़ने की गति को धीमा करने में मदद कर सकती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बना सकती है और मन को अधिक स्पष्ट और केंद्रित कर सकती है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इन तकनीकों को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे शामिल किया जा सकता है ताकि दीर्घायु, स्थिर ऊर्जा और अंदर से महसूस होने वाली युवावस्था को बनाया रखा जा सके। अगर आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बढ़ती उम्र में भी एक अलग ही आकर्षण, शांति और ऊर्जा बिखेरते हैं, तो इसके पीछे यही गहरा आंतरिक ज्ञान काम करता है। क्योंकि असली युवापन बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर बहने वाली ऊर्जा को समझने, संभालने और सही दिशा में उपयोग करने में छिपा होता है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप आगे जानने वाले हैं वो सिर्फ कोई साधारण तकनीक नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन का एक ऐसा मार्ग है जो आपके जीवन, स्वास्थ्य और समय को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। इस समझ की गहराई तक जाने के लिए हमें कल्पना में उन प्राचीन चीनी पर्वतों की ओर जाना होगा, जहां सदियों तक साधकों ने प्रकृति का बहुत धैर्य और सूक्ष्मता से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कुछ पेड़ हजारों साल तक कैसे जीवित रहते हैं, जबकि अन्य जल्दी नष्ट हो जाते हैं, और क्यों कुछ जीव अपने पूरे जीवन में ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। लंबे समय तक किए गए अवलोकन, ध्यान और प्रयोगों के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दीर्घायु का रहस्य केवल भोजन या व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर मौजूद जीवन ऊर्जा को बचाने और उसे शुद्ध करने में है, जिसे उन्होंने जिंग नाम दिया। उनके अनुसार ये मूल जीवन सार मुख्य रूप से शरीर के गहरे हिस्सों में संचित रहता है और यौन ऊर्जा के माध्यम से प्रकट होता है। और जब ये ऊर्जा बिना संतुलन के अत्यधिक खर्च होती है, चाहे वो अनियंत्रित आदतों, भावनात्मक असंतुलन या खराब जीवन शैली के कारण हो, तो धीरे धीरे जीवन शक्ति कम होने लगती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। प्राचीन चीन के महान चिकित्सकों में गिने जाने वाले सन सिमाओ ने एक गहरी बात कही थी कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन सार की रक्षा वैसे ही करता है जैसे कोई ड्रैगन अपने अनमोल मोती की रक्षा करता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इस मूल ऊर्जा को अनजाने में व्यर्थ करता है, वो अपनी जीवन शक्ति को धीरे धीरे कम कर देता है। इसी सोच से आगे चलकर ऐसी विधाएं विकसित हुईं जिनका उद्देश्य यौन ऊर्जा को समझना, संतुलित करना और उसे उच्च स्तर की ऊर्जा में परिवर्तित करना था। इन परंपराओं में सिखाया गया कि कैसे इस मूल सार को परिष्कृत करके उसे पहले जीवन ऊर्जा में और फिर उससे भी सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये प्रक्रिया शरीर के भीतर ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और रीढ़ के माध्यम से मस्तिष्क तथा अन्य अंगों को पोषण देती है, जिससे व्यक्ति के समग्र ऊर्जा क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
इसी तरह भारत की प्राचीन योग और तंत्र परंपराओं में भी इस आंतरिक परिवर्तन की चर्चा मिलती है, जहां यौन ऊर्जा को ओजस के रूप में देखा गया है, जिसे जब संयम और जागरूकता के साथ संरक्षित किया जाता है तो ये व्यक्ति के भीतर गहरी चेतना, बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन की दिशा में सहायक बनती है। केवल पूर्व ही नहीं, बल्कि पश्चिमी परंपराओं जैसे हर्मेटिक विचारधारा में भी आंतरिक ऊर्जा के रूपांतरण को महत्वपूर्ण माना गया, जहां पुरुष और स्त्री सिद्धांतों के संतुलन को विकास का आधार समझा गया। इस तरह की शिक्षाएं आमतौर पर सभी के लिए खुली नहीं थीं, बल्कि उन्हें केवल उन्हीं साधकों तक सीमित रखा जाता था जो अनुशासन और समझ का स्तर हासिल कर चुके होते थे, क्योंकि माना जाता था कि बिना सही मार्गदर्शन के इन शक्तियों का गलत उपयोग नुकसानदेह हो सकता है। समय के साथ जब आधुनिक समाज में यौनता को सतही रूप में देखा जाने लगा और गहरी समझ कम होती गई, तो ये ज्ञान धीरे धीरे छिपता चला गया या केवल सीमित ग्रंथों में रह गया। फिर भी हाल के वर्षों में कुछ शिक्षकों ने इन परंपराओं को नए तरीके से प्रस्तुत किया है, ताकि आज के लोग भी इन्हें समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। आज इस ज्ञान तक पहुंच होना केवल जानकारी पाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी परंपरा से जुड़ना है जो शरीर, मन और चेतना को संतुलित और सशक्त बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपका शरीर किसी साधारण संरचना की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित और जागरूक ऊर्जा प्रणाली है। एक ऐसा पवित्र स्थान जहां हर कोशिका, हर अंग और हर ग्रंथि मिलकर एक संतुलित तंत्र बनाते हैं। इस पूरे तंत्र के भीतर एक विशेष ऊर्जा स्रोत मौजूद है जो किसी भी अन्य ईंधन से कहीं अधिक प्रभावशाली है, आपकी यौन ऊर्जा। यदि इसे सही तरीके से समझा और नियंत्रित किया जाए तो ये शरीर की हर महत्वपूर्ण प्रणाली को मजबूत और पोषित कर सकती है। लेकिन यदि इसे बिना जागरूकता के बार बार खर्च किया जाए तो यही ऊर्जा धीरे धीरे आपकी शक्ति को कम कर सकती है, जीवन शक्ति को कमजोर बना सकती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। प्राचीन ताओवादी दृष्टिकोण के अनुसार इस ऊर्जा को जिंग कहा गया है, जिसे शरीर की सबसे मूल्यवान आधार ऊर्जा माना जाता है। ये मुख्य रूप से गुर्दों और प्रजनन तंत्र से जुड़ी होती है और हार्मोन संतुलन, कोशिका पुनर्निर्माण और समग्र जीवंतता से गहराई से संबंधित होती है। आधुनिक समझ से देखें तो इसे अंतःस्त्रावी तंत्र से जोड़कर समझा जा सकता है, जो शरीर में हार्मोन के स्त्राव के माध्यम से विकास, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन और भावनात्मक संतुलन को नियंत्रित करता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की है कि शरीर इस ऊर्जा से जुड़े तरल पदार्थों को बनाने में काफी संसाधनों का उपयोग करता है, और जब ये प्रक्रिया बिना संतुलन के बार बार होती है तो शरीर को लगातार खुद को पुनः संतुलित करना पड़ता है, जिससे समय के साथ थकान, कमजोरी और अन्य शारीरिक संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे ऊर्जा की कमी, मांसपेशियों की मजबूती में गिरावट, त्वचा में बदलाव, बालों का झड़ना या मानसिक स्पष्टता में कमी। लेकिन यदि इस ऊर्जा को केवल बाहर खर्च करने के बजाय उसे भीतर की ओर निर्देशित करना और पूरे शरीर में प्रवाहित करना सीख लिया जाए, तो यही ऊर्जा शरीर के विभिन्न अंगों, मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को पोषण देने लगती है, जिससे संपूर्ण प्रणाली अधिक संतुलित और सशक्त बन सकती है। ताओवादी परंपराओं में इस परिवर्तन को इस प्रकार समझाया गया है कि मूल सार धीरे धीरे उच्च ऊर्जा में परिवर्तित होता है और अंततः चेतना के स्तर को प्रभावित करता है। इस प्रक्रिया को हासिल करने के लिए कुछ विशेष अभ्यासों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें सरल रूप में 3 चरणों में समझा जा सकता है। और पहला चरण है ऊर्जा को जागरूकता के साथ उत्पन्न करना, बिना उसे तुरंत समाप्त किए, ताकि उसे आगे के रूपांतरण के लिए उपयोग किया जा सके। इस प्रक्रिया की शुरुआत जागरूक आत्मा अनुभव से होती है, जहां व्यक्ति अपने शरीर के निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता है और गहरी धीमी सांसों के माध्यम से उस क्षेत्र को सक्रिय करता है, जिससे भीतर हल्की गर्माहट या सूक्ष्म कंपन का अनुभव होने लगता है। यही संकेत है कि ऊर्जा जागृत हो रही है। दूसरा चरण है इस ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करना, जहां असली आंतरिक परिवर्तन शुरू होता है। इसमें श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशियों को हल्के संकुचन के साथ नियंत्रित सांसों के साथ जोड़ा जाता है, जिससे ऊर्जा को रीढ़ के सहारे धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है और ध्यान व कल्पना के माध्यम से इसे शरीर के मध्य मार्ग से होते हुए पेट, हृदय और अंततः सिर तक पहुंचाया जाता है। इस प्रवाह को ताओवादी परंपराओं में एक सूक्ष्म ऊर्जा चक्र के रूप में समझाया गया है। तीसरा चरण है इस ऊर्जा का संरक्षण और रूपांतरण, जहां इसे शरीर के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में संतुलित किया जाता है। निचले हिस्से में जीवन शक्ति के रूप में, हृदय क्षेत्र में भावनात्मक संतुलन और आकर्षण के रूप में, और मस्तिष्क में स्पष्टता व अंतर्ज्ञान के रूप में। इस तरह ऊर्जा को सही दिशा में ले जाकर शरीर के अंगों को पोषण मिलता है, भावनाएं संतुलित होती हैं और चेतना का स्तर बढ़ता है।
ये पूरी प्रक्रिया केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा, बेहतर प्रतिरक्षा, आंतरिक शांति और व्यक्तित्व में आकर्षण को भी मजबूत करती है। इसे एक रिचार्ज होने वाली बैटरी की तरह समझा जा सकता है। जहां अधिकतर लोग अपनी ऊर्जा को लगातार खर्च करते रहते हैं, वहीं ये अभ्यास सिखाता है कि उसी ऊर्जा को वापस सिस्टम में लाकर कैसे अपनी क्षमता को बढ़ाया जाए। अब जब इस आधार को समझ लिया गया है, तो ये जानना भी जरूरी है कि साधारण तकनीकों और वास्तविक आंतरिक परिवर्तन में अंतर क्या है, क्योंकि जैसा कि प्राचीन ज्ञान में कहा गया है, असली शक्ति केवल विधियों में नहीं, बल्कि उस जागरूकता और संवेदनशीलता में होती है जिसके साथ उन्हें अपनाया जाता है। आइए एक बेहद जरूरी समझ से शुरुआत करें, ऊर्जा को संजोने और उसके रुक जाने के फर्क से। कई लोग, खासकर शुरुआत में, अपनी यौन ऊर्जा को रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से शरीर में प्रवाहित करना नहीं जानते, और यही जगह है जहां समस्या शुरू होती है। परिणाम स्वरूप बेचैनी, चिड़चिड़ापन, चिंता, नींद में बाधा या शरीर के निचले हिस्से में तनाव महसूस हो सकता है। प्राचीन शिक्षाओं में इसे एक साधारण उदाहरण से समझाया गया है। ये ऊर्जा किसी बांध में भरे पानी की तरह है। अगर उसका प्रवाह नहीं होगा तो दबाव बढ़ेगा और असंतुलन पैदा होगा। इसलिए केवल रोकना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को सही दिशा में बहाना और बदलना उतना ही जरूरी है। इसके लिए गहरी पेट से सांस लेना, ध्यानपूर्वक कल्पना करना और हल्की शारीरिक जागरूकता जैसे अभ्यास मददगार होते हैं, जहां हर सांस के साथ आप ये महसूस कर सकते हैं कि ऊर्जा धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है और हर कोशिका को पोषण दे रही है। ये लगातार बहाव ही ऊर्जा को संतुलित रखता है और ओवरलोड होने से बचाता है। एक और सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण पहलू है अभ्यास के दौरान आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति। अगर ये प्रक्रिया तनाव, अपराध बोध या अत्यधिक कल्पनाओं के साथ की जाती है, तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए शांत मन, स्थिर सांस और संतुलित दृष्टिकोण के साथ अभ्यास करना जरूरी माना गया है। आपकी भावना और इरादा ही उस ऊर्जा की दिशा और प्रभाव को तय करते हैं। साथ ही एक और अहम बात है संतुलन। न तो अत्यधिक रोकना सही है और न ही अनियंत्रित रूप से खर्च करना। असल समझ इस बात में है कि आप अपने शरीर और मन के अनुसार एक संतुलित लय विकसित करें, जो आपके लिए स्वाभाविक और टिकाऊ हो। एक पारंपरिक समझ ये बताती है कि संतुलन ही असली संकेतक है। यदि किसी विमोचन के बाद आप हल्कापन, ऊर्जा और शांति महसूस करते हैं, तो वो शरीर के लिए स्वाभाविक और ठीक था। लेकिन यदि उसके बाद थकान, कमजोरी या खालीपन महसूस हो, तो ये संकेत हो सकता है कि शरीर पर अधिक दबाव पड़ा है। इसलिए आत्म जागरूकता और खुद के प्रति ईमानदारी इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बन जाते हैं। साथ ही ये भी जरूरी है कि हम केवल ऊर्जा अभ्यासों पर ही निर्भर ना रहें, बल्कि अपने शारीरिक शरीर को भी मजबूत बनाएं। प्राचीन परंपराओं में श्वास अभ्यास, स्ट्रेचिंग, हल्की गतिविधियां और संतुलित आहार को इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि एक मजबूत और लचीला शरीर ही उस सूक्ष्म ऊर्जा को सही ढंग से संभाल और प्रवाहित कर सकता है। अंततः इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसे अपने दैनिक जीवन में उतारना, क्योंकि असली दक्षता केवल ध्यान के दौरान महसूस होने वाली अनुभूति में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देने वाले बदलावों में होती है। जैसे बढ़ी हुई ऊर्जा, साफ सोच, भावनात्मक संतुलन, बेहतर स्वास्थ्य और एक स्वाभाविक आकर्षण। इस उन्नत समझ को 3 सरल सिद्धांतों में बांधा जा सकता है। पहला, ऊर्जा को केवल रोकना नहीं, बल्कि उसे लगातार प्रवाहित और संतुलित रखना। दूसरा, अभ्यास के दौरान अपनी मंशा और मानसिक स्थिति को शुद्ध और शांत बनाए रखना। और तीसरा, अपने शरीर और जीवन शैली को इस प्रक्रिया के साथ जोड़ना, ताकि हर क्रिया में ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। जो लोग इन सूक्ष्म बातों को समझकर अपनाते हैं, वे न केवल अपनी शारीरिक ऊर्जा को बेहतर बनाए रखते हैं, बल्कि अपने भीतर एक स्थिरता, आकर्षण और गहरी आंतरिक शांति भी विकसित करते हैं, जो उनके पूरे व्यक्तित्व में झलकती है। कोई भी ज्ञान कितना भी गहरा क्यों न हो, वो तभी सच में असर दिखाता है जब उसे रोजमर्रा के अभ्यास में उतारा जाए। प्राचीन परंपराओं में हमेशा इस बात पर जोर दिया गया कि निरंतरता ही वो शक्ति है जो किसी भी बदलाव को स्थायी बनाती है। इसलिए केवल समझना ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ सरल और प्रभावशाली अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करना जरूरी है, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत, संतुलित और परिष्कृत करने में मदद करें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अभ्यासों की जिन्हें प्राचीन ज्ञान से प्रेरित होकर आज की जीवन शैली के अनुसार ढाला गया है, ताकि आप इन्हें आसानी से अपने दैनिक रूटीन में शामिल कर सकें और धीरे धीरे अपने भीतर ऊर्जा, स्थिरता और संतुलन का अनुभव कर सकें। पहला अभ्यास है सचेत उदर श्वास, यानी गहरी और जागरूक सांस लेना। सुबह दिन की शुरुआत से पहले सीधे बैठें, रीढ़ को आरामदायक सीधी स्थिति में रखें और अपने हाथों को नाभि से थोड़ा नीचे पेट पर रखें।
फिर नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपका पेट हल्के हल्के फैल रहा है। उसके बाद धीरे से सांस छोड़ें और पेट को सामान्य अवस्था में आने दें। इस प्रक्रिया को लगभग 10 मिनट तक दोहराएं। इससे न केवल शरीर के निचले हिस्से में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है, बल्कि तंत्रिका तंत्र भी शांत और संतुलित होता है, जिससे मन में स्थिरता आती है। दूसरा अभ्यास है पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों का हल्का संकुचन। दिन भर कभी भी, चाहे आप बैठे हों, चल रहे हों या काम कर रहे हों, उन मांसपेशियों को धीरे से सिकोड़ें जिनका उपयोग आप पेशाब रोकने के लिए करते हैं। कुछ सेकंड तक होल्ड करें और फिर आराम से छोड़ दें। ये छोटा सा अभ्यास उस क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाता है और ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता को मजबूत करता है। इस अभ्यास को एक सेट में लगभग 10 से 20 बार दोहराया जा सकता है, जिससे शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ऊर्जा के अनावश्यक रिसाव को कम करने में मदद मिलती है और रीढ़ के साथ ऊर्जा के प्रवाह को सक्रिय करने में सहायक होता है। प्राचीन मान्यताओं में इसे उस प्रक्रिया के रूप में देखा गया है जो शरीर की मूल जीवन शक्ति को जागृत करने में मदद करती है। तीसरा अभ्यास है आंतरिक मुस्कान और अंगों के प्रति जागरूकता। इसके लिए आप दिन में एक बार आराम से बैठ या लेट सकते हैं और अपना ध्यान धीरे धीरे अपने अंदरूनी अंगों जैसे हृदय, फेफड़े, यकृत, प्लीहा और गुर्दों पर ले जाएं। फिर प्रत्येक अंग के प्रति भीतर से सकारात्मक भाव, शांति और कृतज्ञता का अनुभव करें। इसके बाद अपनी हथेलियों को हल्का गर्म करके निचली पीठ के क्षेत्र में धीरे धीरे मालिश करें। इससे उस क्षेत्र में रक्त प्रवाह और जागरूकता बढ़ती है और शरीर को आराम महसूस होता है। चौथा अभ्यास है ऊर्जा का पुनः प्रवाह, जिसे सरल शब्दों में पूरे शरीर में ऊर्जा को घुमाने की प्रक्रिया कहा जा सकता है। इसे सोने से पहले या श्वास अभ्यास के बाद किया जा सकता है। इसमें हल्के संकुचन और गहरी सांस के साथ ये कल्पना की जाती है कि ऊर्जा रीढ़ के सहारे ऊपर की ओर बढ़ रही है और फिर धीरे धीरे शरीर के सामने की ओर नीचे लौट रही है। इस प्रक्रिया को 9 से 36 बार दोहराया जा सकता है, जिससे शरीर में संतुलन बना रहता है और ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होता है। पांचवा और अंतिम अभ्यास है सचेत संतुलन और अपनी व्यक्तिगत लय को समझना। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चीज को पूरी तरह दबाया जाए, बल्कि अपने शरीर के संकेतों को समझते हुए एक ऐसा संतुलन बनाना है जो आपके लिए स्वाभाविक हो। अगर आप किसी भी रूप में अपनी ऊर्जा को व्यक्त करते हैं, तो उसे जागरूकता और संतुलन के साथ करें और बाद में अपने अनुभव को महसूस करें, ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए क्या सही है। इस पूरी प्रक्रिया का सार यही है कि जागरूकता के साथ किया गया संतुलन ही वास्तविक शक्ति का आधार बनता है। एक गहरी समझ ये कहती है कि यदि ऊर्जा को केवल इकट्ठा किया जाए लेकिन उसे प्रवाहित न होने दिया जाए, तो असंतुलन पैदा हो सकता है। और यदि उसे बिना जागरूकता के लगातार खर्च किया जाए, तो शरीर की प्रणाली कमजोर पड़ सकती है। इसलिए असली बुद्धिमत्ता संतुलन में ही निहित है। जब आप इन अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर अधिक स्थिर ऊर्जा, शांत मन और संतुलित शरीर का विकास होने लगता है। इसके लिए लंबे समय या किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे जागरूक प्रयास जो रोज दोहराए जाते हैं, वही गहरा बदलाव लाते हैं। इस पूरी यात्रा में हमने ऐसे ज्ञान को समझने की कोशिश की है जो भले ही बहुत पुराना हो, लेकिन आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। ये किसी एक युग तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की मूल प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ मूल विचार ये है कि शरीर के भीतर मौजूद ऊर्जा को समझकर उसे संतुलित और सही दिशा में उपयोग करके व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। आज की दुनिया में जहां बाहरी उपायों और त्वरित समाधानों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ये दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि वास्तविक बदलाव भीतर से शुरू होता है। जिस तरह से हम अपने शरीर, मन और ऊर्जा का ध्यान रखते हैं, वही हमारे अनुभवों को आकार देता है। प्राचीन साधकों का उद्देश्य समय से भागना नहीं था, बल्कि जीवन को पूरी जागरूकता, संतुलन और स्पष्टता के साथ जीना था। अब ये समझ आपके पास है कि शरीर के भीतर की ऊर्जा केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ये आपके समग्र स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और आंतरिक संतुलन को बेहतर बना सकती है। और जब आप जागरूक श्वास, ऊर्जा संतुलन, शरीर की देखभाल और संयम जैसे सरल अभ्यासों को अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक संतुलित, जागरूक और ऊर्जावान दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन इन सभी तकनीकों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो बदलाव है जो आपकी सोच में आता है, अपने आप को देखने का नजरिया। आप केवल एक ऐसा शरीर नहीं है जो समय के साथ बदलता है, बल्कि आप एक जागरूक ऊर्जा प्रणाली हैं जो हर दिन ये तय कर सकती है कि अपनी शक्ति को कैसे उपयोग करना है, उसे व्यर्थ खर्च करना है या उसे संजोकर विकसित करना है, बिखराव में जीना है या संतुलन में।
असली युवा अवस्था उम्र से नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा की स्थिति से तय होती है। जब ऊर्जा सहज रूप से बहती है, जब आपका आंतरिक संतुलन बना रहता है, तब शरीर में स्वास्थ्य, मन में स्पष्टता और भीतर एक शांति का अनुभव स्वाभाविक रूप से उभरता है। यदि ये विचार आपके भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस कराता है, तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे आगे बढ़ाएं, ताकि और लोग भी इस संतुलित और जागरूक जीवन के रास्ते को समझ सकें। अगर आप ऐसे ही विषयों को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो इस यात्रा से जुड़े रहें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही ज्ञान, अभ्यास और विचार साझा करते रहेंगे, जो शरीर को मजबूत, मन को स्पष्ट और जीवन को अधिक संतुलित बनाने में सहायक हो सकते हैं। ये रास्ता किसी एक पड़ाव पर खत्म नहीं होता, बल्कि हर दिन एक नया अवसर देता है अपने भीतर की ऊर्जा को समझने, उसे बेहतर ढंग से जीने और अपने अनुभव को और अधिक गहरा बनाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये मददगार जानकारी मिल सके और उनका जीवन भी सकारात्मक दिशा में बदल सके। हर एक शेयर, हर एक सब्सक्राइब आपके साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाने का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। याद रखें, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, और जब आप इसे साझा करते हैं, तो आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नई ऊर्जा और प्रेरणा पैदा कर रहे हैं। तो अभी इस वीडियो को शेयर करें और इस सकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा बनें।